उनकी आने वाली तिमाहियों में क्या तैयारियां हैं, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं ताकि आप निवेशक जो पैसे लगाते हैं इनमें आपको कमाई के मौके दिखाई दे सके। तो आज दवाओं का कच्चा माल बनाने वाली कंपनी ब्लूजेट हेल्थकेयर का आईपीओ आज से खुला है। निवेशकों के पास 27 अक्टूबर तक इस आईपीओ में पैसा लगाने का बेहतरीन मौका है। आईपीओ से कंपनी 840 करोड़ रुपए जुटाएगी, वहीं एंकर निवेशकों से 252 करोड़ रुपए जुटाएगी। अब आगे विस्तार को लेकर इनकी क्या योजनाएं हैं, किस सेगमेंट से ग्रोथ की ज्यादा संभावना है, सपोर्ट मिल रहा है, इसी पर आइए विस्तार से बात करते हैं। ब्लूजेट हेल्थकेयर के एमडी शिवेन अरोड़ा और सीईओ वीके सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खास पेशकश में। आप दोनों का स्वागत है और चलिए सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आती हूं आपके पास शिवेन जी, क्योंकि पूरी तरह से ओएफएस है, कोई पैसा यहां पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये बताएं हमें किस तरह से जो हम सेगमेंट फोकस चर्चा करना चाहते हैं, जहां पर आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, जहां पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 अहम सेगमेंट्स जिनके विकास से लेकर आपको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, जो अबाउट 70% हमारा बिजनेस है। तो इसका हम इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, मेडटेक इंडस्ट्री जिसे कहते हैं। ये एक डाई होती है जो बॉडी में जाती है सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के पहले। तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है, इसमें काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम रहेगा बिकॉज ये हमारा कोर है बिजनेस का। एंड दूसरा वर्टिकल भी जो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स है, वो भी इनोवेटर फोकस पे है। तो कुछ कुछ दवाइयाँ जो है नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन की पे हम कुछ कैंपेन्स में हम लगे हुए हैं। तो ये हमारे 2 फोकस एरियाज हैं। एंड थर्ड वर्टिकल वीके जी जरा बताइए। थर्ड वर्टिकल हमारा हाई इंटेंसिटी स्वीटनर का वर्टिकल है। इसमें हम मेन प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो सैक्रीन है, और इसमें भी बाकी दोनों वर्टिकल्स की तरह हम जो टॉप नॉच कंपनीज हैं, ब्लू चिप क्लाइंटेल है, एफएमसीजी के हुज हू हैं या बेवरेज इंडस्ट्री के हुज हू हैं, उनको ये सप्लाई करते हैं। और ब्लूजेट की जो सैक्रीन है उसका टेस्ट और क्वालिटी बड़ी अच्छी मानी जाती है। लास्ट 3-4 सालों में हमारी बड़ी अच्छी 30% के ऊपर की ग्रोथ हुई है। और हमारी स्ट्रेंथ को देख के और क्लाइंटेल को देख के ये सेगमेंट भी हमें लगता है कि काफी अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। वीके जी, आपसे ही समझना है एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर फिलहाल आपकी क्या योजना है, नई कैपेसिटीज को ऐड करने को लेकर फिलहाल क्या कुछ पाइपलाइन में है जो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ? देखिए, पिछले 3 साल से कंपनी एक ग्रोथ फेज में है। 2018 में हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो करीब 230 केएल की थी। आज जो हमारे पास लास्ट ईयर तक कैपेसिटी थी वो 1000 केएल से ऊपर की कैपेसिटी है। और अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारी कैपेक्स साइकिल ऑनगोइंग है। इस कैपेक्स साइकिल के तहत हमारी जो कैपेसिटी है वो करीब 500 केएल यानी 50% की वृद्धि हमारे कैपेसिटी में होगी। ये हमारे पास 4 साइट्स हैं, उसमें एक ग्रीनफील्ड है, अभी ऑपरेशनल नहीं है। बाकी 3 साइट्स हैं, उनमें से जो 2 साइट्स हैं उसमें नई कैपेसिटी आएगी। और हमारे दोनों जो प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं, शिवेन जी ने बताए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया और फार्मा इंटरमीडिएट्स, उनको बढ़ाने में ये कैपेसिटी बड़ी क्रूशल और क्रिटिकल होगी। और एसेट टर्न्स जो हमारे हैं वो बड़े अच्छे हैं, 5 और 6 के बीच में हैं। तो उसी तरह का कुछ कुछ मोमेंटम हम आगे भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूं, पहले शायद शिवेन जी आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। मार्जिन्स को लेकर सवाल है। 42% FY 21 में और उसमें कमी, और Q1 FY 24 में लगभग 33%। ये बताएं अभी आउटलुक इन मार्जिन्स को लेकर, ओवरऑल लेवल्स को लेकर क्या है, कोई सस्टेनेबल लेवल जो शायद आप हमें बताना चाहें? Q1 FY 24 में एक ट्रेंड रिवर्सल देखा है हमने केमिकल प्राइसेस में एंड फ्रेट में। तो ये अच्छा एक बेंचमार्क रहेगा, क्योंकि ये एक बेंचमार्क हमारे FY 22 नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करें। वीके जी जी, तो जैसे शिवेन जी ने बोला, एकदम सही बोला इन्होंने। केमिकल प्राइसेस की वजह से और कुछ फ्रेट की वजह से हमारे मार्जिन्स पे प्रेशर आया था, कुछ मार्जिन्स का डाइल्यूशन भी हुआ था। अब एक नॉर्मलाइजेशन हम देख रहे हैं, फ्रेट का भी रैशनलाइजेशन देख रहे हैं, कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज भी आगे जाके आएगी। कुछ हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, उसके भी फायदे आएंगे। तो ये मार्जिन्स की आपने देखा ही कि Q1 में एक अच्छी रिकवरी हुई है। तो मेरी समझ में जो हमारे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है हम उसके काफी नजदीक रहेंगे।
वीके जी, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 3 सेगमेंट्स में आने वाली तिमाहियों में कुछ अगर आंकड़ा आप साझा कर सके हमारे साथ। देखिए, ऐसा है कि हमारा अभी जो मेन सेगमेंट है कंट्रास्ट मीडिया, उससे करीब 70 से 75% के बीच का हमारा रेवेन्यू रहता है। जो हमारे हाई इंटेंसिटी स्वीटनर है उसमें 20-22% का रहता है। और हमारा फार्मा इंटरमीडिएट जो है अभी थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन ही हमने करीब 4 साल पहले स्टार्ट करा, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज किक इन हो रही हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है वो काफी फास्ट रहेगी। और कंट्रास्ट मीडिया आगे जाके फिर भी सबसे बड़ा हमारा प्रोडक्ट वर्टिकल या सेगमेंट रहेगा बिजनेस का। लेकिन हमारा जो तीसरा वर्टिकल है पीआई, ये भी काफी अच्छा ट्रैक्शन गेन कर रहा है और ये भी काफी बड़ा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवन आपका, और वीके जी आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। चलिए, इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार से जुड़ी